हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल तनुमान लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मेरे पास मैसेज आते हैं कि स्टार्टिंग में हम जब बुटीक करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है बुटीक के लिए। तो बिल्कुल हम छोटे से बुटीक से शुरू करते हैं कि हम छोटा सा अपना बुटीक कर रहे हैं और थोड़े से सामान से हम अपनी शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरुआती तौर पर सिर्फ मेन जो चीजें होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको बुटीक पे सबसे पहले शुरुआती में क्या क्या चाहिए होगा। ऐसे तो हम पैसा लगाने को तो बहुत ज्यादा पैसा लगा के कुछ भी लेके सकते हैं, कैसे भी अपना बुटीक खोल सकते हैं ना। लेकिन मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करोगे ना वो बताऊंगी, बिल्कुल जीरो से आप कैसे शुरू करोगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा तो ये मैंने पहले ही एक बार लिख के रखा है, क्योंकि क्या होता है ना बार बार माइंड से स्किप हो जाता है कई चीजें तो नहीं पता रहता। देखिए, सबसे पहला नंबर 1 पे चाहिएगी आपको मशीन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर मशीन ही नहीं होगी तो आप सिलाई क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले मशीन आपके पास, अगर अभी शुरुआती ही कर रहे हो, आपके पास जो घर में मशीन है आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो नहीं ले सकते हैं। नहीं लेने के लिए आप अम्ब्रेला मशीन यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर जुक्की मशीन का अगर आपका बजट है तो आप जुक्की मशीन ले सकते हो। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मशीन कौन सी लेना चाहते हो। दूसरी मशीन इंटरलॉक की। इंटरलॉक का क्या है कि देखो, अब बार बार आप बाहर भी करवाने जाओगे तो उसके भी पैसे लगेंगे। इससे बढ़िया है कि इंटरलॉक की मशीन आप साथ में ले लो। दोनों मशीनें रखो, इंटरलॉक की और सिलाई की। 2 मशीनें होंगी तो आप टेंशन फ्री रहोगे ना, तो आपको बाहर से कपड़े इंटरलॉक करवाने पड़ेंगे और ना ही कस्टमर को परेशान, क्योंकि कस्टमर इंटरलॉक सबसे पहले देखता है कपड़े में इंटरलॉक होगी तो आपके भी, नहीं तो फिर वो कहेगा 20 रुपए कम करो, 50 रुपए कम करो। वो 250 ले रहे हैं, वो इंटरलॉक करके देते हैं, प्रेस करके देते हैं, ये देते हैं। तो आप इंटरलॉक की मशीन भी साथ में रखो। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेस, क्योंकि प्रेस का जो यहाँ पे काम है ना, प्रेस का काम बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम बार बार कपड़े पे प्रेस करते हैं ना, जैसे हमने नेक तैयार कर लिया, प्रेस लगा दो उस पे, ठीक है, और आप गला चिपका रहे हो, फिटिंग कर रहे हो, फिटिंग के बाद चाक मोड़ रहे हो, उस पे प्रेस करो। अगर आप प्रेस कर करके कपड़ा सिलते हो ना तो आपके कपड़े में बहुत ज्यादा 80% फिनिशिंग आती है। आप बाद में भले ही सूट पे प्रेस मत करना, लेकिन बीच में आप प्रेस करते रहो, वो बहुत मायने रखती है। ठीक है, बाद में भले ही कई बार क्या होता है कि जल्दी में होता है, कस्टमर लाइट चली जाती है, प्रेस करके नहीं दे पाते। अगर आप प्रेस कर करके कपड़ा सिलोगे ना तो आपको बाद में प्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऐसे भी कस्टमर को सूट दे सकते हो और वो पहना भी जा सकता है। बीच में प्रेस करने का ये फायदा होता है। मेरे पास स्टीम प्रेस है। आप अपने बजट के हिसाब से पहले आप नॉर्मल प्रेस रख लीजिए अपनी, वही करते रहिए। बाद में आपका बजट जैसे अर्निंग शुरू होगी, अर्निंग आएगी, तब आप अपनी स्टीम वाली प्रेस ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि बुटीक में स्टीम वाली ही प्रेस चलती है। ठीक है, क्योंकि वो होती है, मतलब उसमें कपड़ा भी नहीं जड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत पतले जॉर्जेट शिफॉन के भी कपड़े आते हैं तो उसमें नीचे सिलिकॉन लगा होता है तो उससे जड़ते नहीं है। लेकिन हमारी जो घर की वाली प्रेस होती है वो ज्यादा पतले कपड़े की प्रेस नहीं कर पाती है। तो जो स्टीम वाली प्रेस होती है वो कितना भी पतला कपड़ा हो उसको जड़ाती नहीं है और बहुत अच्छे से प्रेस करती है स्टीम करके। ठीक है, तो ये प्रेस उसके लिए बेस्ट है, बुटीक के लिए बेस्ट है ये प्रेस। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए धागे का आप स्टार्टिंग में 4 डिब्बे रख लो अपने पास, क्योंकि हर रील के लिए तो दुकान पे भागना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि घर में या हम जहाँ भी बुटीक है हमारे आसपास दुकान ना हो या हमारे पास कोई ना हो लाने के लिए, हमारा काम रुका ही रहता है। अगर आप 4-5 डिब्बे रख लेते हो पहले, तो उसमें ये होता है कि कोई धागा 4-4 के कलर रखोगे तो कोई कलर ऐसा होगा जो नहीं मिलेगा, वो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। नहीं तो 4-5 डिब्बों में है ना आपका डेली का काम चलता रहेगा, आपको बार बार नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आता है बुकरम। आप स्टार्टिंग में 2-3 मीटर बुकरम रख लो, उसमें आपके नेक भी कटिंग होते रहेंगे, पाउंजे भी बनते रहेंगे। आपको जहां जहां बुकरम की जरूरत पड़ेगी आपकी बुकरम, और वैसे जैसे जैसे अर्निंग आती रहेगी वैसे वैसे आप अपना सामान बढ़ाते रहना। ठीक है, फिर आती है हमारी कैंची। कैंची का तो सबसे मेन काम है, कैंची ही नहीं होगी तो हम कटिंग कैसे करेंगे, है ना। बढ़िया पैनी धार वाली आप कैंची रखो। इंची टेप मेजरमेंट के लिए चाहिएगा। स्केल से बहुत जरूरी है बुटीक के काम के लिए, स्केल बहुत जरूरी है। स्केल आते हैं 2-3 तरह के आते हैं ये। एक ये सीधा स्केल होता है जिसे हमें सीधा जो मार्क लगाना होता है वो हम इससे लगाते हैं, और ये हम पैंट में यूज करते हैं और फिटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 तो है ही जरूरी, बाकी तो आप कुछ नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, ये 2 जरूरी है तो ये आप रखिए। और एक होता है आर्म होल के लिए, गोलाई लगाने के लिए, ये वाला।
तो एक आप ये रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आप ले आए, ज्यादा महंगे नहीं आते, ये स्टार्टिंग में आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो ये स्केल तीनों रख लीजिए आप, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। आर्म होल की गुड़ाई हम हाथ से भी कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में है, एक बार इसको रखा और लगा दिया, एक बार रखा और लगा दिया, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका कि यहाँ से इतनी हो गई, यहाँ से इतनी होगी, बार बार निशान लगाए जा रहे हैं। तो इससे एक बार रखोगे और लगा दोगे, छुट्टी। ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा इससे, और कुछ वो नहीं है। उसके बाद आती है डायरी। देखो स्टार्टिंग में डायरी छपवाने के पैसे लगते हैं, डायरी लेने के पैसे लगते हैं, क्योंकि एक दो डायरी तो कोई आपको बना के नहीं देगा। 12, 24 कुछ उनका पैकेज होता है, तो वो उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। इससे बढ़िया आप स्टार्टिंग में एक नोटबुक रखो, एक नोटबुक ले लो, उसमें अपने मेजरमेंट लिखते रहो, आगे चल के आप अपनी डायरी छपवा लेना। उसमें डायरी का फायदा एक ये रहेगा कि आप जब उसमें फोन नंबर, हमारा एड्रेस, हमारा बुटीक का नाम, सारी चीजें होती है। अगर आप कस्टमर को वो देते हैं तो वो किसी और को बताएंगे, किसी और को पता चले, ऐसे थोड़ी है ना, हमारी वो भी हो जाती है। डायरी का ये फायदा, अगर आप डायरी बनवा सकते हैं तो डायरी आप पहले बनवा लीजिए। अगर बजट नहीं है तो आप बाद में भी बनवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही डायरी बनवाओ। ठीक है, चौक जरूरी है, क्योंकि निशान लगाने के लिए हमें चौक की भी जरूरत पड़ेगी। वो स्पेशली सूटों के अलग से आते हैं चौक, मल्टी कलर का डिब्बा होता है, उसमें ब्लू कलर का, पिंक कलर का, येलो कलर का, व्हाइट कलर के 3-4 तरह के चौक आते हैं, तो आप चौक भी रख लीजिए। ठीक है, तो देखो अभी तो अच्छा, ठीक है, फिर आती है हमारी इलास्टिक। आजकल पैंट सलवारों में भी डलवा लेते हैं, लेकिन पैंटों में इलास्टिक ही डलती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इलास्टिक भी। ठीक है, और एक आती है बेल्ट, जो हम आगे बेल्ट लगाते हैं उसमें, उसके लिए हमारी एक वो राउंड से गोल आते हैं, पट्टी उसको बोलते हैं बेल्ट। जो बेल्ट लगाते हैं वो बुकरम की पेपर पेस्टिंग की तरह होती है वो, तो आप वो भी रख लीजिए। एक फ्यूजिंग पेपर आती है, वो क्या होती है, कई बार आजकल नेक बुकरम के नहीं बनते, उसी के बनाते हैं तकरीबन सबका अपना अलग वो है भाई, कोई किसी चीज कोई यूज करता है, कहीं पे कोई चीज यूज करता है। लेकिन जब हम बाजू बनाते हैं, बाजू में कटाव वगैरह लगाते हैं, बैक नेक में कटाव वगैरह लगाते हैं, तो बुकरम है ना मोटा मोटा हो जाता है। तो जो फ्यूजिंग पेपर होता है ना, वो बड़ा सॉफ्ट और अच्छा होता है, तो आप फ्यूजिंग पेपर भी रख लीजिए। स्टार्टिंग में 2-3 मीटर रख लीजिए, जैसे बुकरम होती है वैसे ही वो होती है, तो उसी में आपका स्टार्टिंग का काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामान भाई, धागे हो गए, बुकरम हो गई, कैंची हो गई, इंची टेप हो गया, स्केल हो गया, पट्टी हो गई, इलास्टिक हो गया, डायरी कॉपी हो गई, और चौक हो गई। ठीक है, मशीन हो गई, इंटरलॉक हो गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेस हो गई। देखो अभी के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए तो यही जरूरी है। इंटरलॉक का धागा, इंटरलॉक की मशीन हो गई तो इंटरलॉक का धागा भी जरूरी है, क्योंकि उसमें अलग से अलग धागा डलता है। हमारा ये जो नॉर्मल रहता है ये नहीं डलता, उसमें 3 धागे चलते हैं अलग अलग से, तो वो उसके इतने मोटे वो तो बंडल आता है, आप अपने हिसाब से जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई ना, ये सबसे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बगैर मतलब बुटीक का बेस नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें तो आप घर में भी करोगे तब भी आपको चाहिए होंगी, और आप अगर छोटा सा बुटीक शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी चाहिए, और बड़े बड़े बुटीक में तो चाहिए। मतलब इन चीजों के बगैर तो आप स्टिचिंग शुरू कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये मेन मटेरियल है स्टिचिंग का। बाकी देखो लेस वगैरह आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जितनी चाहो उतनी स्टोर करके रख सकते हो। उसमें क्या है ना कि देखो 4-5 तरह की लेसें जो होती है वो तो हमें इतनी रखनी चाहिए। 4-5 तरह की लेसें जो है ना, जैसे गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, ये ऐसी रखनी चाहिए हमें। कई बार क्या होता है कि सूट की लेंथ हमें बढ़ानी पड़ जाती है, तो उसमें लगा दी। अब यहाँ लगा रहे तो हमें बाजू में भी लगानी पड़ेगी, है ना। अच्छा, एक आती है गोटा पट्टी वाली जो प्लेन रहती है, वो वाली कहीं पे अगर मान लो सूट में आई हुई लेस वहां से खुल जाती है, तो वहां पे हमें लगा के उसको फिनिश करना होता है। ठीक है, तो आप ये चीजें तो छोटी मोटी चीज लेस तो आप रख लो, 4-5 कलर रख लो, एक ब्लैक, एक व्हाइट, गोल्डन और कॉपर, और ये। ठीक है, ये आप रखोगे ना तो आपको ये इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लेस से आप अगर सूट में कहीं कमी है, अब मुझे इतनी लेंथ करनी है इसकी, और इसकी है लेंथ इतनी, हम साइड से जो कपड़ा बचता उसको लगा के उसके ऊपर लेस लगा के लेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर हम लेस नहीं लगाएंगे उस पे तो वो ज्वाइंट दिखेगा, वो अजीब लगेगा। लेस लगाने के बाद उसको सुंदर सा लुक भी मिल जाएगा, और हमारी लेंथ भी बढ़ जाएगी, और कस्टमर भी खुश हो जाएगा, है ना। तो ये फायदा है लेस रखने का। तो स्टार्टिंग में ही आप रख लोगे 3-4 कलर, ये तो बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। तो भाई देखो स्टार्टिंग में तो इतना काफी है, और अगर आपको मैं कोई चीज भूल गई हूँ या कोई स्किप कर गई हूँ जिसको पता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट कर देना कि भाई ये भी चीज सी होती है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे डोरी पाइपिंग, क्योंकि पाइपिंग का बड़ा फैशन है, पाइपिंग भी निकलवाते
बनाते हैं सब, तो एक डोरी पाइपिंग भी आप रख लीजिए अपनी पास में, क्योंकि कभी भी कोई भी कस्टमर आ जाता है कि डोरी पाइपिंग का, और अभी सीजन आ रहा है तो जल्दी जल्दी के सूट आएंगे, इधर उधर भागोगे, तो इससे पहले ही यही सब सामान के साथ स्टोर करके रख लीजिए। पतली पतली डोरी पाइपिंग आती है, वो उसकी पाइपिंग बनती है आजकल, पहले तो कपड़े से ही बना देते थे, लेकिन अब डोरी की पाइपिंग बनती है। वो क्या होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है और सुंदर होती है, टाइट टाइट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनती है। गुम पाइपिंग लगाते हैं उसको हम, तो वो भी अच्छी रहेगी, है ना। तो भाई जिसको और कुछ पता हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि भाई ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी शॉप के लिए, आपके काम के लिए, है ना। कई बार क्या होता है कि हम भी भूल जाते हैं भाई इतने सारी चीजों के बीच में, है ना। और लाइनिंग वगैरह का तो देखो ये है, स्टोर करके रखने का कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े बुटीक्स होते हैं जो वो रख सकते हैं, क्योंकि अब आप शुरू में छोटा काम शुरू कर रहे हो तो आप लाइनिंग स्टोर करके बिल्कुल मत रखो, क्योंकि लाइनिंग स्टोर करने का फायदा जब है जब आप 20-20 मीटर के थान इकट्ठे उठाते हो। अब 20-20 मीटर के थान लोगे, कितने लोगे, क्योंकि एक कलर में है ना बहुत सारी शेड होती है, एक ही कलर की आपको 10 शेड मिल जाएंगे। तो लाइनिंग जो है ना वो आप अपने हिसाब के साथ जैसे सूट आया है वैसे ही मंगवा लो, नेक्स्ट डे के लिए आप उसको धो के रखो। लाइनिंग को हमेशा कॉटन की लाइनिंग यूज करो, जैसे नॉर्मल सूटों में तो बाकी देखो क्रेप वगैरह के, सॉरी ऑर्गेंजा हो गया, सिफोन हो गया, इनमें तो थोड़ी बहुत सैंटून की भी लगवा लेते हैं। सबकी अपनी कस्टमर की डिमांड रहती है कि भाई कोई कैसी लगवाएगा कोई कैसी लगवाए, लेकिन कॉटन की जो होती है वो हमें धोनी पड़ती है, उसको हम बगैर धोए नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बाद में बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है। तो कॉटन की लाइनिंग को आप धो के ही लगाओ, है ना, और फिर उसको बाद में स्ट्रेच करो। लाइनिंग को कैसे स्ट्रेच करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसका एक तरीका होता है उसको खींचने का, उसको स्ट्रेच करने का, धोने के बाद, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आपके शायद जरूर बहुत काम आएगी ये, और जो नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी आपको, है ना। और अगर कोई ऐसी बात है जो मैं भूल गई हूँ बताना तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो छोटे से होम बुटीक की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो। ये जो सामान मैंने बताया ना, देखो मशीन, इंटरलॉक और प्रेस, इसका तो अलग से है भाई, अगर या हो सकता है आपके पास है, हो सकता है ना हो तो आपको खरीदनी पड़े। बाकी जो मैंने ये सामान बताया है ना, आप शुरुआती में है ना 1000 रुपए का भी अगर ये सारा सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं ना, 1000 रुपए में भी आपका काफी सामान आ जाएगा। 1000 रुपए का आप सामान रख लेते हो ना तो आपके कई सारे सूट सिल जाएंगे उसमें, ठीक है। स्टोर करके रखो, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे जैसे अर्निंग होएगी वैसे वैसे आप स्टोर करके रखना, थोड़ा 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 लेके आते रहोगे ना। अब जैसे 2 डिब्बे एक साथ उठा लाओ, फिर 2 डिब्बे उठा लाओ, फिर 1-2 महीने बाद फिर 2 डिब्बे उठा लाओ, ऐसे ऐसे करके आपके पास धागे के डिब्बे भी जुड़ते रहेंगे। जब भी मार्केट जा रहे हो एक सामान उठाते लाओ, जब भी जा रहे हो एक सामान उठाते, मतलब ऐसे सामान अपना आप जुड़ जाएगा। मैं है ना 5-6 महीने का सामान इकट्ठा लेके आती हूँ। अभी मेरा स्टोर मतलब कम पड़ रहा है सामान, मेरी कई चीजें खत्म हो चुकी है, कई तो है, कई खत्म हो रखी है। तो ऐसे करके है ना हम कई महीने का सामान उठा लेते हैं, बार बार फिर नहीं भागना पड़ता दुकान पे लेने के लिए, है ना। क्योंकि हमें पता है ये चीजें हमारी यूज होनी है और हमें ये तो आनी है, और ये चीज ऐसी है कि खराब होने वाली नहीं है, एक्सपायर होने वाली नहीं है कि भी 1 महीने में एक्सपायर हो जाएंगी, 10 दिन में एक्सपायर हो जाएंगी अगर यूज नहीं हुई हो तो, है ना। तो आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हो, कितने भी दिन कर सकते हो। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही अपना स्टोर बनाओ और अपना काम शुरू करो। तो मुझे लगता है आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। आज की वीडियो कई बहनों ने कमेंट किए थे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू कैसे करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम कैसे शुरू करें। तो स्टार्टिंग बिल्कुल बहुत कम है, ज्यादा बजट में नहीं है बिल्कुल। देखो इतना तो सबके पास होता, 1000-1500 रुपए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मशीन आपके पास होगी ही, है ना। अगर नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो और अपने पैसे साइड में जोड़ने भी शुरू कर दो, थोड़े थोड़े, उसी से आप अपना सामान लेके आना। जैसे इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो आप एक बार इंटरलॉक की मशीन ले आओ पैसे जोड़ के थोड़ा थोड़ा, फिर प्रेस नहीं है स्टीम प्रेस ले आओ थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के, है ना। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें जो पैसे जोड़ जोड़ के आप एक एक चीज अपने बुटीक में बनाते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो राम राम सबको, बाय बाय।